नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोबियन 4 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, न्यूरोबियन 4 टेबलेट है, ये एक विटामिन बी का प्रोडक्ट है। मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने विटामिन आते हैं उनमें से कुछ विटामिन का प्रोडक्ट उनका मिक्सचर है इसमें। तो दोस्तों, ये जो न्यूरोबियन 4 टेबलेट है ये ओरल टेबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब इसको मुंह से लेना होता है, लेकिन काफी कंट्रीज में, काफी देशों में इंजेक्शन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं, ये विटामिन बी का प्रोडक्ट है, तो कौन कौन से विटामिन बी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है विटामिन बी1 जिसको अपन थायमिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन बी3 भी इसमें इंक्लूडेड होता है जिसका नाम निकोटिनमाइड के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट होता है विटामिन बी5 जिसको कैल्शियम पेंटोथियोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है विटामिन बी5 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन बी12 जिसको कोबालमिन बोलते हैं। तो ये सारे विटामिन बी के मिक्सचर है, ये इंक्लूडेड होते हैं न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विटामिन बी क्या विटामिन है, क्या है मतलब ये। तो दोस्तों, विटामिन बी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब ये जब अपन कोई भी डाइट की फॉर्म में लेंगे या फिर टेबलेट्स की फॉर्म में लेंगे विटामिन, तो जितना बॉडी को चाहिए होगा उतना ही रखेगा, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देगा यूरिन के थ्रू। मतलब जितना चाहिए होता है उतना ही देता है बॉडी, और ज्यादा देर तक ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट भी नहीं रहते, इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। तो इनको अपने को रेगुलर फॉर्म में लेते रहना चाहिए। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनको। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? मेनली तो विटामिन सी होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब बात कर लेते हैं वापस न्यूरोबियन 4 टेबलेट के यूजेस। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस टेबलेट को काम में लेनी चाहिए, या फिर ऐसी कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस है जिसमें जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है अपने को न्यूरोबियन 4 टेबलेट। सबसे पहले तो ये एक विटामिन प्रोडक्ट है, तो अगर उस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कौन से विटामिन की? विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी अपनी बॉडी में, तो उस कंडीशन में अपन विटामिन बी जो ये न्यूरोबियन 4 टेबलेट है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर, और अपने को लेनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन आती है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें क्यों की जाती है? दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आते हैं, चाहे विटामिन बी1 हो चाहे विटामिन बी12 हो, किसी की भी कमी हो जाएगी तो वो अपने को नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। नर्वस सिस्टम मतलब अपनी बॉडी में काफी सिस्टम होते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया जो खाना खाने से लेके खाना पचाने का काम करता है, खाना निकालने के काम करता है। नेक्स्ट हो गया सर्कुलेशन सिस्टम जो अपनी बॉडी में ब्लड को मेंटेन रखता है, बीपी को मेंटेन रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्केलेटल सिस्टम, जैसे उसमें मसल्स आ गए, बोन्स आ गए, अपनी हड्डी वड्डी सब भी उसमें मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आ गए। ऐसे एक अपना नर्वस सिस्टम भी होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपनी इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कोई भी विटामिन हो, अगर उसकी कमी आ जाए तो वो अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी में मदर की फोलिक एसिड टेबलेट्स चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? कि अगर फोलिक एसिड भी एक विटामिन का ही प्रोडक्ट है, तो अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो होने वाले बच्चे में डिजीज कंडीशन हो सकती है जिसको कंजेनाइटल डिजीज कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। जो न्यूरल ट्यूब अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है उसमें डिफेक्ट हो सकता है, इसीलिए फोलिक एसिड टेबलेट्स चलाई जाती है प्रेग्नेंट लेडी के। तो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। तो नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज कंडीशन हो या फिर प्रॉब्लम हो, तो उस डिजीज कंडीशन में भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट्स दी जाती है। नेक्स्ट, अगर किसी के भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम खाना खाने से लेके खाना पचने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोई भी अगर शरीर के लग नहीं रहा हो, या फिर ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है उसके, या फिर वेट लॉस हो रहा है फ्रीक्वेंटली, या फिर वेट गेन हो रहा है फ्रीक्वेंटली, ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसमें भी अपन न्यूरोबियन 4 टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन आती है वो आती है जैसे कोई भी इम्प्रूव हेल्दी लाइफ। अब जैसे अपन हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स की भी जरूरत होती है। तो अगर अपनी बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो अपन हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो हेल्दी रहने के लिए भी अपने को विटामिन बी, ये न्यूरोबियन 4 टेबलेट्स की जरूरत पड़ सकती है।
अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में हो गई, तो क्या क्या कंडीशंस अराइज हो सकती है अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट जो डिजीज कंडीशन आती है इसमें वो डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन बी की। तो डेफिशिएंसी होने के कारण काफी रिलेटेड साइन सिम्टम्स अपने में आ सकते हैं। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम डेफिशिएंसी हो सकती है, नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कोई भी। अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया विटामिन बी की डिफिशियंसी से, तो बॉडी में जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे, जैसे जो कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में रहना लगेगा, अकेला रहना लगेगा, किसी भी जैसे ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो, क्योंकि उसका मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक चीज से उसको एंजाइटी हो जाएगी, या फिर कंफ्यूजन रहने लगेगा, कोई भी चीज सोचेगा तो उसको इजीली वो जजमेंट नहीं कर सकेगा, कंफ्यूज रहेगा उसको कि करूं या नहीं करूं। नेक्स्ट मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कोई चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाना, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता हो। ऐसे रिलेटेड साइन सिम्टम्स आ सकते हैं अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होया हुआ हो तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात किए न्यूरोबियन 4 टेबलेट के बारे में, क्या प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें यूज ली जाती है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि अगर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन बी की तो कौन कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं अपनी बॉडी में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।